फैसल कितने चले गया मैनू छड्ड के। तू कितने चले गया छड्ड के। तू कितने चला गया अंकल शौकत, तुम चले जाओ। फैसल के कातिल तुम हुए हो। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। अंकल शौकत ठहरे, आप मेरी बात तो सुने। अब क्या बात है? अंकल जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत शदीद दुख है इस बात का, लेकिन फैसल की मौत में मेरा कोई किरदार नहीं। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। हर शख्स मुझे ही फैसल की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। अब आपने भी वही बात कर दी। ये नहीं, आपकी टोपी उधर रह गई थी। कमाल बेटे, आप थोड़ा सा प्यार देता तो क्या होता? ऐसा तो नहीं होता। लोग तो झूठ बोलकर लोगों की जान बचा देते हैं। कमाल, तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बहरतौर तुमसे बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती। मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर बैठे हो उस बाप के साथ। तुम्हारी वजह से उसकी जान चली गई और तुम नेक बने फिरते, अपने आप को पास्ता समझते। ज्यादती की है तुमने। शहबाज साहब, आप उस्ताद हैं मेरे। मैंने काफ़ी कुछ आपसे ही सीखा है, लेकिन मुझे आज इस बात का दुख हुआ है कि आप भी मुझे नहीं समझ पा रहे। अंकल शौकत की हद तक ठीक है, या फैसल सोनू का टीचर, उन लोगों ने तो मुझे मुजरिम समझा ही है, और आपके बकौल भी फैसल सोनू की मौत का मुजरिम मैं ही हूँ। आखिर ऐसी कौन सी गलती की है मैंने? क्या करता मैं? भाई, थोड़ी सी मोहब्बत ही तो मांगी थी तुमसे, दे देते। कौन सी मोहब्बत शहबाज साहब? मैं इसको सिरे से मोहब्बत समझता ही नहीं हूँ। मैं मानता हूं कि तुम इस मोहब्बत को सिरे से समझते ही नहीं। अगर थोड़ा सा समझ लेते तो शायद फैसल सोनू की जान बच जाती। लेकिन मैं अपने मजाज के खिलाफ कैसे बात करता? बात मजाज की नहीं है। शायद तुमने सुना नहीं कि जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचाई। और तुमने
दोनों को खत्म कर दिया। फैसल सोनू भी जान से गया और उसका बाप अलहदा परेशान हो गया। तुम्हारा क्या जाना था? क्या जाना था तुम्हारा? अगर दो मीठे बोल उसके साथ बोल लेते। शहबाज साहब, आपकी बात मेरी समझ में आ रही है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मैं फैसल सोनू को वापस नहीं ला सकता। अभी भी तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है। जाओ फैसल सोनू की कब्र पर जाओ, उसकी रूह से माफी मांगो, उसके बाप के पास जाओ, उसके दुखों का ताकि मुतावा हो सके, उसका साथ दो ताकि वो भूल सके अपने बेटे को। और तुम्हें पता है कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अल्लाह से माफी मांगो क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी जान गई। हो सकता है कि अल्लाह तुझे माफ कर दे। ठीक है, मैं जाता हूँ फैसल सोनू की कब्र पर। हो सकता है वहीं पर अंकल शौकत से मेरी मुलाकात हो जाए और मैं उनसे भी माफी मांगकर अपने दिल को इत्मीनान दे सकूं। हो सके तो मोहब्बत को आम करो, टूटे दिलों को जोड़ने की कोशिश करो। ट्रांसजेंडर भी तो इंसान है, उनके सीने में भी वही दिल है जो तुम्हारे सीने में है, जो मेरे सीने में है। उनकी तजलील मत करो, मत करो उनकी तजलील। खुदा भी उनको रिस्क देता है। मुआशरे में उनकी हम तजलील करेंगे तो हम खुदा के गुनाहगार होंगे। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। फैसल, मुझे माफ़ कर दो यार। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मुझे मालूम ही नहीं था कि ज़िंदगी मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देगी, जहाँ ना कुछ रास्ते का पता है, ना मंजिल की खबर। अब मैं तुम्हारे बाप की आंखों को कैसे खुशक करूं? कहाँ से उसको उसका बेटा ला कर दूं? मैंने बहुत ज़्यादती की फैसल, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम ट्रांसजेंडर ही थे तो मुझे किसने हक दिया था? मोहब्बत और हवस के दरमियान जो बरी खत मुस्तकीम है, जो स्ट्रेट लाइन खींची गई है, जो मैं समझ नहीं पाया, और मैंने खुद वो स्ट्रेट लाइन क्रॉस कर दी और आज तुम्हारा मुजरम हूँ। अगर मैं कुछ देर इंतज़ार कर लेता, कुछ दिन सब्र से तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहता, तो शायद कहीं ना कहीं से तुम वापस आ ही जाते। मुझे नहीं मालूम था कि बचपन की महरूमियाँ शख्सियत में ऐसे खला पैदा कर देती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में फितरत से हटकर रूनुमा होते हैं। कैसे समझाऊं मैं अपने इस दिल को, कैसे अपने ज़मीर को इस पछतावे के बोझ से आज़ाद करूं जो ताउम्र मेरे साथ है। मुझे नहीं मालूम कि इन रास्तों की मंजिल क्या होती है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ, मैंने जुल्म किया तुम्हारे साथ। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ फैसल, मुझे माफ़ कर दो। ओए कमाल पुत्र, ओए मैं तेरे नाल अगे बड़ा बोल के आया, ओए तेरे नाल मैं ज्यादती करके आया, झगड़ के आया। वो तो मर गया बेचारा, ते मैं तेनों क्यों परेशान करा पुत्र? अंकल,
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। मेरी वजह से आपका बेटा इस दुनिया से चला गया। इसकी मौत का मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक कहा था आपने। अगर मैं इसके साथ सख्त अल्फाज में बात ना करता और उसे ना ठुकराता तो कम अज़ कम आज ये जिंदा तो होता, आपके पास तो होता। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਨਾ ਰੋ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਰੋ, ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।